मुख्तसर तौर पर दोहराता हूँ, जो हमें बयान कर ली उसका पॉइंट्स के तौर पर दोहराता हूँ। एक मरतबा सुनो। पहले जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमें कहानी शुरू करना पड़ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक इसहाक अलैहिस्सलाम और एक इस्माइल अलैहिस्सलाम। समझ में गए? तो बीवी हाजिर जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ है, अल्लाह ताला के हुक्म पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करती, बीवी हाजिर को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है मक्का के पास छोड़कर जाती, जब अभी मक्का कुछ भी नहीं थी, काबतुल्लाह भी नहीं थी, खाली रेगिस्तान था, उनको वहाँ पे छोड़कर जाती। यहाँ पे दूसरा बेटा कौन है? इसहाक अलैहिस्सलाम। इनकी नस्ल में कई पैगम्बर आते, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई पैगम्बर नहीं आते। तो फिर बाद में अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए मक्का में काबतुल्लाह की तामीर करवाता है। वहाँ पे उसके हेड कौन हदी? इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो ऐसा कई नस्लें गुजर जाती, तकरीबन 3000 साल गुजर जाता है, लेकिन कोई पैगम्बर मक्का में नहीं आते। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ताला जो है काबे की मुतवल्लियत, ये पोस्ट जो है उनकी औलाद में रखता है। बिलाखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो है होती है, मक्का के ऊपर उनकी पकड़ हासिल होती है। ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान जो है बनी हाशिम सरदारां के तौर पर हती मक्का। यहाँ तक मुख्तसर तौर पर मैं बोल लेता था। क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान का नाम? बनी हाशिम। तो इसमें से जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हजरत हाशिम बहुत बड़े इंसान थे, बहुत अच्छे काम किए थे। इनके बाद जो है उनके खानदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के दादा के ज़माने में जमजम की कुआं जो है अल्लाह ताला उसे खोदने का हुक्म अब्दुल मुत्तलिब को देता है। तो जमजम की कुआं बाहर पड़ती है। आज के दिन हमें हज को जाकर जो पानी पीते हैं देखो जमजम का, वो कब बाहर पड़े? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ज़माने में बाहर पड़े। जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला पैदा कराया था, वो कई साल के बाद जो है फिर वो कुआं बाहर पड़ता। इसके बाद जो है एक बहुत बड़ा वाक़या क्या पेश आता है? हुजूर की पैदाइश से पहले अबाबील का वाक़या, यानी काबे को गिराने के लिए यानी अब्राहम मिलकर उसकी हाथियों के समेत आता है, काबे को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह क्या करता है? परिंदों को भेजकर उनके ऊपर पत्थरें बरसाकर काबे की हिफाजत करता है। इसके बाद फिर लोगों को जो है मक्का में अल्लाह के ऊपर यकीन आता है, अल्लाह को मानने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद जो है अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की घर में बीवी आमिना की पेट में जो है मीलादुन नबी जो हमें मनाती हैं रबीउल अव्वल में, इसी महीने में 12 तारीख को पैदा होती है। यानी जिस साल वो हाथियों के ऊपर पत्थर बरसे, उसी साल अल्लाह के रसूल जो है आमिना की गोद में आती। समझ में गए? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा का नाम हज़रत अब्दुल्ला, अम्मी का नाम आमिना, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, नाना का नाम वहब। समझ में गए? कम से कम हमें ये 4 नामा तो याद रख लेना। इसके बाद अल्लाह के रसूल पैदा होते, कई निशानियाँ अल्लाह ताला दिखाते। इसमें से मैं बहुत जिक्र किया था, उनकी माँ के पेट से एक नूर निकलना, उससे जो है शाम के सीरिया के महल्लात भी रोशन हो जाना, आतिश कदा जो है बुझ जाना फारस में, ये पूरे में जिक्र करा था। फिर इसके बाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए अरब में एक तरीक़ा था, आजू बाजू के करियों में भेजते थे दूध पिलाने के लिए, 2 साल के लिए भेजते थे। तो ये शरफ़ किसे हासिल होता है? बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा को हासिल होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ले जाती, कई मौजूजात जो है वो रास्ते में ज़ाहिर होती। मिसाल के तौर पर उनके यहाँ कहत पड़ गया था, उनके पास दूध नहीं था। अल्लाह ताला के रसूल जब उनके गोद में आए, उनकी जिस्म में जो है दूध आ गया और उनकी ऊँटनी की जो थन है दूध से भर गई, और उनके बकरियाँ जो है हर दिन भी चरकर आते थे और उनको दूध देते थे, लेकिन बाकी लोगों को ऐसा नहीं होता था। तो ये बरकतें पूरे जो है हलीमा हासिल कर लेती। 2 साल के बाद अभी उनको ख्वाहिश पैदा होता है, अब 1 साल हमारे पास है तो हुजूर अच्छा था वो। फिर आमिना से रिक्वेस्ट कर को, उनसे गुजारिश कर को और 1 साल जो है उनके पास रख ले। इतने में क्या होता है, जिब्रील अमीन आती है एक दिन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को काटती, उनकी
जो है दिल मुबारक को बाहर काटती। उसमें से शैतान का जो हिस्सा होता है हमारा दिल में, हर एक इंसान के दिल में होता है। अल्लाह ताला के रसूल के जो दिल के पास वो गोश्त का टुकड़ा होता है, शैतान का हिस्सा, उसे निकाल डालती। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शैतान की असर नहीं होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बच्चों की तरह बचपन ही में से नहीं रहते, क्योंकि जो शरारत की हिस्सा था वो काट डाला अल्लाह ताला। उन्होंने खेलते नहीं थे, उन्होंने जो है बच्चों से जो है ज़्यादा खेलते हुए इसमें मशगूल नहीं रहते थे। तो सादा सीधा एक बड़े आदमी कैसा बिहेव करते, हुंदा सी, डिग्निटी सी, ऐसा थे बचपन ही। तो 3 साल के बाद अब ये मंजर देखकर हलीमा क्या करती, उनको वापस ले जा कर देती। ऐसा फिर माँ के गोद में वापस आती। 6 साल की उम्र में अपनी अम्मी जान बीवी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले बाबा गुजर गए, 6 साल की उम्र में अम्मी जान गुजर गए। अब 1-2 साल गुजरती कि नहीं कि दादा भी गुजर जाती, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। अब देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत करने कौन नहीं थे। जब हज़रत अबू तालिब जो हुजूर के चचा हैं, यानी हज़रत अली के बाबा, कौन है अबू तालिब, अली के बाबा, उन्होंने जो है हुजूर की जिम्मेदारी लेती, ऐसा लेती अपने ख़ास बेटों से बढ़कर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करना शुरू कर। फिर इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी की उम्र को पहुँचते, जब काम काज के लिए, कमाने के लिए क्या करते थे, बकरियों को चराते थे और व्यापार करते थे। दूसरों की सामान को दूसरे मुल्क में ले जाकर वहाँ पे बिका कर उसी जो है जो नफ़ा मिलता है उसी रकम लेते थे। ऐसा करते करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मशहूर हो गए, ये सादिक है, अमीन है, सच्चे आदमी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अमानतदार इंसान थे, हर एक भी उनके ऊपर भरोसा करता, ये नाम कमा लिए। इतने में बीबी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा को जो है हुजूर के बारे में मालूम हुआ, हुजूर को बुला भेजे। तो उनसे व्यापार करने के लिए एक मुआविजा तय कर लिए, एक रकम तय कर लिए। तो उनका माल हुजूर बेच कर आए। तो बीवी खदीजा कौन थी, जब 2 बार जो है बेवा हो गए, औरत थी, यानी पहले एक शौहर को कर लिए थे, उन्होंने गुजर गए, फिर और एक शौहर को कर लिए, उन्होंने गुजर गए। अब आपकी उम्र कितनी थी, 40 साल, हुजूर की उम्र क्या है, 25 साल। तो बीवी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर मुतासिर होकर इनके लिए निकाह का पैगाम भेजती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल करती। तो उनके चचा, इनके चचा बात करने को जो है निकाह चलता है। ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से, वो भी 2 बार बेवा हुई इस औरत से जो है निकाह फरमाए। हालांकि उस ज़माने में कई ऐसे मुमालिक थे, बेवाओं को जो है घर से बाहर निकलने देते नहीं थे। ये सुने हैं तुम्हें 12 ऐसे की कहानियाँ। लेकिन हुजूर इतना जो है हमारे लिए हिदायत का रास्ता दिखाएं कि बेवा औरतों को पहले शादी कर ली, सोच बेवा औरत, और पूरी औलाद भी उसी औरत के साथ, और उन्होंने गुजर गए तक कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी निकाह नहीं करें। और इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल को आ गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रहना पसंद करते हैं। 40 साल की उम्र आने के बाद लोगों के ऊपर चलते सो जुल्म को ये देखते हैं और बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं, जितना हो सके उतना मदद करते हैं और गारे हिरा में जाकर अकेला बैठना शुरू करते। वहाँ पे जो है रमज़ान के महीने में इतिकाफ की जैसा गारे हिरा में बैठते थे और लोगों को खाना खिलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तोशा बन लेकर जो है गार में जाकर अल्लाह का जिक्र कर लेता, अल्लाह ताला की जो है इतिकाफ कर लेता, बैठते थे। इतने में एक दिन रमज़ान के महीने में शबे क़द्र वाली रात अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को भेजता है। अल्लाह के रसूल के ऊपर पहली मर्तबा वही नाजिल होती है। अल्लाह ताला सूरा जो है इक़रा नाजिल फरमाता है, उसमें से चंद आयतें नाजिल फरमाता है। तो ये पूरा मंजर जो है देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा घबराते हुए बीवी खदीजतुल कुबरा के पास पहुँचती। जब खदीजतुल कुबरा फरमाती, आप अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला तुमको रुसवा नहीं करता है, अल्लाह ताला जो है तुम्हारी मदद फरमाएगा, क्योंकि तुम्हें गरीबों की मदद करती, तुम्हें बेवाओं की मदद करती, तो बोल को उनको हिम्मत देती। इस तरह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ऐलान नबुवत करती। समझ में आया जी? तो हम ना को हुजूर की कहानी जो है, हुजूर की सीरत जो असली है,
اس کے اوپر ہم نیند آتی ہے. جو نقلی ہے تھی اس کے اوپر جو ہے شیطان کیا بھی بولتا نہیں، اب 1 گھنٹہ ہے تو سن رہے کیا پروانہ ہے وہ، لیکن جو اصل کی ہے اس کے اوپر شیطان کیا کرتا ہے. تو بہرحال تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب نبوت کا اعلان کری. پہلے کیا کری، میں تو پہلے بولا تھا 3 سال جو ہے خفیہ طور پر باہر کو کیا بولے نہیں، جو معلوم ہے ان کو بولنے تگے تھے. تو پہلے کون ایمان لائے حضور کے اوپر؟ ان کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ، حضرت علی، ابو بکر صدیق، اور ان کے غلام ایک تھے ان کے بیٹے کے جیسا پال لیتے تھے حضرت زید، انہوں ایمان لے کے. پھر بعد میں کئی غلامہ، بلال، صہیب الرومی، خباب بن عارت، عمار ابن یاسر، ایسے لوگ ہم پورے جو ہے ایمان لے کر. سمجھ میں گئے؟ تو اب دیکھو 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے، تمہیں جو ہے تمہارے رشتہ داروں کو خبردار کرو. تو اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، صفا کے پہاڑ کے اوپر چڑھتے، پورے ان کے رشتہ داروں کو بلاتی، اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈر جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنا ہے، اگر دوسروں کی عبادت کرے تو اللہ تمہیں جہنم میں ڈالتا ہے کہ بولتی، لیکن کون بھی نہیں مانتے. یہاں تک کہ ابو لہب کیا کرتا ہے، پتھر لے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ سورہ نازل فرماتا ہے، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہے ستیہ ہو جائے، برباد ہو جائے. تو یہ سورہ تمہیں پڑھتے ہیں اس کا معنی ہے. تو اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آہستہ آہستہ سب کو جو ہے دعوت دینا شروع کرتی. تو یہ دیکھ کر کفار کے لوگ کیا کرتی، حضور کو ستانا شروع کرتے، حضور کو گالیاں دینا شروع کرتے، حضور کو نعوذ باللہ پاگل بولتے، حضور کو نعوذ باللہ مجنون بولتے، حضور کو نعوذ باللہ ان کے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا ہے کہ بولتے، حضور کو نعوذ باللہ انہوں جادوگر ہے کہ بولتے. یہ پورے واقعات ہمیں سنی. اور گالیاں دیتے تھے. انہوں نماز پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر آ کر اونٹنی کی جو ہے اوجڑی لگا کر رکھتے تھے، گلیز وغیرہ ڈالتے تھے، کچرا وغیرہ ڈالتے تھے. ان کے گھر کے پاس جو باہر نکلتے تھے صبح کے وقت، ان کی چاچی خود کاٹیاں بچھاتی تھی، کاٹیاں ڈال کو جاتی تھی، اور گھر میں لوگوں کو جو ہے عورتوں کو گالیاں دیتے تھے. اس طرح کے معاملات کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کی جو ہے برداشت کریں. اب حضور کو کیا کر سکے نہیں انہوں، تو کیا کرتے ہیں، غلاماں کو ستائیں گے. یہ کمزور لوگ ہیں، ان کو ستائے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کہ بول کے ان کو ستانا شروع کرتی. میں پچھلی نشست میں بولا تھا، حضرت عمار، ان کی ماں، ان کی باپ، دونوں کو جو ہے باندھ کر ستا کر، یہاں تک کہ بی بی سمیہ کو ان کی شرمگاہ میں نیزہ جو ہے اتار کر ان کو شہید کرتے. عمار کے باوا کو جو ہے کڈیوں سے جلاتے ہوئے، مارتے ہوئے، پیٹتے ہوئے جو ہے ان کو شہید کرتے. یہ اسلام کے پہلے شہید کون ہے؟ اسلام کی پہلی شہید ایک عورت ہے. عورت ہم فخر کرنا اسلام کے اوپر، اسلام کے لیے قربانی دیے سنو کون پہلے کا؟ تو عورتیں. لیکن آج کے دن افسوس کی بات، اسلام میں جو پیچھے رہ گئے وہ عورتیں ہیں. لیکن اسلام کے لیے جو پہلے قربانیاں دی وہ کون ہے؟ پہلے اسلام بنے سے کون؟ مسلمان بنے سے کون؟ بیوی خدیجہ. اسلام کے خاطر پہلے مال لٹائے سو کون؟ بیوی خدیجہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے سو کون؟ عورت بیوی خدیجہ. اور اسلام کے لیے پہلے شہید بنے سنو کون؟ سمیہ، ایک عورت. اور اسلام کے خاطر جو ہے ہجرتاں کرے سنو میں، اور جن کے اوپر ظلم چلائے، یہاں تک کہ ان کے شوہرہ ان کو چھوڑ ڈالے، کون بولا؟ عورتاں. حضور کے بیٹیاں، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم. لیکن افسوس کی بات، ہمیں اتنے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول کی موجودگی میں عورتیں اتنی قربانیاں دیے، پھر کہاں گئے کہ وہ عورتیں؟ کہاں گئے کہ وہ فاطمہ کی کنیزہ؟ کہاں گئے کہ وہ خدیجہ کی خادمہ؟ آج کے دن ہمیں تو کہیں بے نظر نہیں آتی ہیں الا ماشاء اللہ. تو عورتوں کو چاہیے کہ ان کے قربانیوں کو یاد کرے، دین کے واسطے کچھ نہ کچھ وقت نکالے اور دین کو سیکھے، سمجھے، اپنے بچوں کو سکھائے. اسی میں جو ہے ہماری دنیا کی جو نجات ہے اسی میں ہے، اور آخرت میں جو نجات ہے دوزخ کی اسی میں ہے. کیونکہ اگر تمہیں دین سیکھ لی ہے، عورت ہے وہ بولتا ہوں میں، اگر ایک عورت دین سیکھ لی، اس کے پورے گھر والوں کو نہیں بدلا سکتی، نہیں کیا جی؟ اور یہاں تک کہ تھوڑے لوگ فرماتی، ایک عورت اگر انہیں دین سیکھی، اس کے کئی نسلیں جو ہے دین کے اوپر ہے. لیکن ایک عورت دین سے ہٹ گئی، دین کے اوپر نہیں، دین کی خواہش نہیں،
दीन के ऊपर अमल करना नहीं है, लेकिन उसके घर देखो कैसी है थी तो सत्यानाश हो गए थे। बेटा बात सुनता नहीं, बेटी बात सुनती नहीं, मर्द जो है कई बुरे कामों में उलझा हुआ होता है, मुसीबतें आती थी, परेशानियाँ आती थी, घर में रिस्क में बरकत होती, कभी लड़ाइयाँ होती, कभी पंचायत होती, एक के बाद एक परेशानी आती। क्यों? इन्हें जो है अल्लाह की राह में नहीं, अल्लाह इसे पसंद करे, इन्हें जो है घर को संभालने के वास्ते अल्लाह ताला इसे पसंद करे, तो इन्हें दीन की माहौल पैदा कर सकती है। ये ताकत इसमें है, औरत में ये ताकत है। लेकिन औरतें अफसोस की बात किसकी बातों में आ गई कि तो सीरियलों के, सिनेमाओं के और आड़ोस पड़ोस के जो कहानियाँ बोलते थी औरतें, चाड़ी चूड़ी चुगली, इसमें जो है टाइम पास करना शुरू। याद करो खदीजा को याद करो, फातिमा को याद करो, सुमैया को याद करो, रुकैया को याद करो, उम्मे कुलसुम को याद करो, उनकी ज़िंदगियाँ कैसे है दे बहरे कैफ। तो इस तरह जो है सताते थे। बिलाल को क्या करते, रेत के ऊपर जो है लिटा कर धूप के वक्त जो है उनके ऊपर बैठते थे, उनके गले में रस्सी। तो ये जुल्म व सितम बहुत ज़्यादा हो गया था, ये हमें तक पहले भी जान। और हुजूर की बेटियों को तलाक देकर उनको घर को भेजे थे, ये भी हमें जान। आज देखो क्या होता है इसके बाद।